व्यक्ति जिनके कुंडली में शुक्र कुप्रभाव दिखाते हैं, ऐसे व्यक्ति धन से वंचित रह जाते हैं, ऐसे व्यक्ति धनवान नहीं बनते, ऐसे व्यक्ति भिखारी हो जाते हैं। तो जल्द धनवान बनना चाहते हैं तो भगवान शंकर को किसी भी सोमवार के दिन में पंचामृत से अभिषेक कर देना बहुत ही लाभकारी होता है, धन आने का मार्ग खुलते हैं। शनि से बचने के लिए गन्ने का रस अभिषेक करने से, ध्यान से सुनिए, जो लोग शनि की पीड़ा से परेशान रहते हैं ऐसे व्यक्ति अगर शिवलिंग पर गन्ने का रस का अभिषेक करते हैं तो शनि के कुप्रभाव समाप्त होते हैं, ऐसे धर्म शास्त्रों में लिखा। और ये तत्काल फल देते हैं, ये तत्काल फल देते हैं। आपको शनि के मंत्रों का उच्चारण करने की जरूरत नहीं है, बस भगवान शंकर से प्रार्थना करना और गन्ने का रस अभिषेक कर देना। शनि की कुप्रभाव, शनि की 7.5 अढ़ैया पौनी दशा जो भी चले तत्काल समाप्त होती है। राहु केतु की अगर दशा से परेशान है तो भांग से शिवलिंग पर अभिषेक करे, इससे राहु केतु के कुप्रभाव समाप्त होते हैं। जितने भी नवग्रह बताए हैं ये नवग्रह को भगवान शंकर ने स्वयं बनाया, सभी को आशीर्वाद दे करके नवग्रह मंडल स्वयं तैयार किए थे। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि भगवान शंकर को कौन सा कामना के लिए कौन सा चीज चढ़ाना चाहिए जिससे आपके मनोकामना की पूर्ति हो। वीडियो को ध्यान से देखना। अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय नहीं लिखे तो लिख दीजिए, या फिर हर हर महादेव जरूर लिखना। आशा करूंगा कि आप ओम नमः शिवाय जरूर लिखेंगे, हर हर महादेव जरूर लिखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं लिखते तो मैं समझ जाऊंगा कि आप भी भोलेनाथ के भक्त नहीं है, आप भोलेनाथ से नाराज हैं। तो जो व्यक्ति अगर दूध का अभिषेक शिवलिंग पर करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होता है। दही का अभिषेक करते हैं शिवलिंग पर तो जीवन में हर्ष उल्लास की प्राप्ति होता है। शहद का, जी हाँ, शिवलिंग पर अगर कोई व्यक्ति शहद चढ़ाते हैं तो सौंदर्य की प्राप्ति होते है, वाणी में मिठास आता है और समाज में लोकप्रियता बढ़ता है, समाज में आपके मन सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ता है शहद चढ़ाने से। घी का अगर शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो हमें तेजी से सुनिए, अगर कोई व्यक्ति घी का अभिषेक करते हैं शिवलिंग पर तो हमें तेजी से हमारे शरीर में तेज की प्राप्ति होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होता है। शक्कर का शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होता है। और कोई व्यक्ति अगर इत्र का, ध्यान से सुनिए, अगर कोई व्यक्ति जो है भगवान शंकर पर इत्र का अभिषेक करते हैं। इत्र का अभिषेक कैसे करते हैं? जो जल जिसमें आप पानी चढ़ाने, जो लोटे आपने पानी चढ़ाने के लिए रखे हैं, जल रखे हैं, उस जल में इत्र की कुछ बूंद डालना होता है तो इसे इत्र का अभिषेक बोल सकते हैं। तो ये अगर आप भगवान शंकर पे इत्र का अभिषेक करते हैं तो इससे धर्म की प्राप्ति होता है और आरोग्य की प्राप्ति होता है। जो बार बार बीमार पड़ते हैं, समझ में नहीं आ रहे करे तो करे क्या, सभी मार्ग से परेशान हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति इत्र का अभिषेक भोलेनाथ को जरूर करे, उसी टाइम से तत्काल रिजल्ट मिलते हैं। फिर देखना स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाते हैं। और अगर ये इत्र का अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते फिर सोने पे सुहागे, मृत तुल्य व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है इस उपाय से। अगर कोई व्यक्ति सुगंधित तेल का अभिषेक शिवलिंग पर करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को धन्य धन की प्राप्ति होता है, जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होता है। शिवलिंग पर चंदन का अभिषेक करने से समाज में यश और मान सम्मान की प्राप्ति होता है। और अगर कोई व्यक्ति केसर अगर अर्पित करते हैं तो दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। विवाह में आने वाले समस्त जो अड़चने होती हैं, जिनकी विवाह में कोई तकलीफ आ रही, बाधा आ रही, ऐसे व्यक्ति चढ़ाइए तो बिल्कुल अड़चने दूर होती है। मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है, विवाह के जो योग हैं वो शीघ्र बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति भांग अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो समस्त पाप जितने भी पूर्व समय में किए, गन्ने का रस अभिषेक करने से घर में पाप होते हैं, दोष होते हैं, वह दूर हो जाते हैं। धतूरे चढ़ाते भगवान शंकर को तो पुत्र की प्राप्ति होता है, कुल का नाम रोशन होता है और इसे भगवान शंकर के साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। आंवले का रस अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो दीर्घायु की प्राप्ति होता है, अकाल मृत्यु कभी नहीं होता। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। क्योंकि प्राचीन ज्ञान चैनल से हम जितने भी कमाई करते हैं इसके अधिकतर पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो हमें खुशी मिलती है, हमारे वीडियो में बताए गए उपाय को करते हैं तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। गन्ने का रस अभिषेक करने से घर में आपसी जो प्रेम है वो बढ़ता है, धन की भी प्राप्ति होता है। अगर कोई व्यक्ति गेहूं शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो योग्य संतान की प्राप्ति होता है, या फिर जिनके घर में संतान नहीं आ रहे ऐसे व्यक्ति के घर में संतान की किलकारी गुजरने लगते हैं। चावल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होता है, इसे अछत कहा जाता है, न समाप्त होने वाला चावल जरूर चढ़ाना चाहिए, इसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होता है और मानव जीवन में सुख समृद्धि जरूर चाहिए। तिल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर तो समस्त पापों से हमें मुक्ति मिलती है, पूर्व समय के जो किए गए पाप होते हैं वो मिट जाते हैं। आइए अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सोमवार के दिन क्या करना चाहिए। तो सोमवार के दिन सिर पर हमें जो है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ या फिर कोई भी भस्म होते हैं शिवलिंग पर लगा करके हमें अपने सर पर जरूर भस्म लगाना चाहिए। सोमवार के दिन निवेश करना अच्छा होता है। जी हाँ बिल्कुल, आप किसी भी चीज में निवेश कीजिए, इसमें फायदा ही आपको मिलेंगे। सोमवार के दिन जो है सोना है, चांदी है, शेयर मार्केट में जो पैसा लगाना ये अच्छा माना गए हैं।
इस दिन घर का निर्माण भी जरूर चढ़ाना चाहिए, इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। जो भी चीज मांगेंगे वो सारी चीज आपको देंगे। सोमवार को शिव की पूजा कैसे करें, तो सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर लीजिए, इसके बाद जो है घी का दीपक जलाइए, और जैसे जो भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वैसी शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। सोमवार के व्रत में क्या नहीं करना चाहिए, यही जानकारी देने के लिए इस वीडियो में आया हूं। चाहे व्रत रखे या ना रखे, लेकिन फिर भी सोमवार के दिन ये गलती मत करना। भगवान भोलेनाथ जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी रुठते भी हैं, क्योंकि जो जितना जल्दी प्रसन्न होते उतना जल्दी रुठते भी हैं। तो ध्यान से सुनिए, माना जाता है कि सोमवार के व्रत में चाहे आप व्रत रखे हो चाहे मत रखे हो, ये जानकारी दूसरे को भी बता सकते हैं। तो सोमवार के व्रत में गेहूं, सूजी या आटे का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लाल मिर्च और सादा नमक युक्त जो मसालेदार हैं, तली भुनी हुई चीजें, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही मांस, मदिरा, बैगन, काफी, हरी पत्तेदार जो सब्जी हैं, इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए, मना किया गया है। शिव की पूजा कब करना चाहिए, जो भगवान शंकर जी की पूजा है इसे सर्वश्रेष्ठ कौन समय करना माना गया है, तो वो है प्रदोष काल। प्रदोष काल किसे बोलते हैं जान लीजिए। तो सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और सूर्यास्त के 1 घंटा बाद इसे प्रदोष काल कहा गया है। तो प्रदोष काल में अगर भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं, जैसे कि धतूरे, फल, आंकड़ा वगैरह जो भी चीज चढ़ाते हैं, तो भगवान शंकर इस समय तत्काल प्रसन्न होते हैं। और अगर 13 के दिन है तो अति उत्तम है। जैसे एकादशी आते हैं, एकादशी के बाद द्वादश फिर आते हैं, 13 का दिन अति उत्तम माना गया।